घिनौनी नज़रें। दिशा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन सोनम का फ़ोन आता है। दिशा ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस बहुत पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर दिशा की बहन सोनम बिल्कुल खामोश थी। जब दिशा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो सोनम की सिसकियों की आवाज़ दिशा के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। दिशा बहुत घबरा गई और उसने सोनम से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है, बात क्या है, बता तो सही। तब सोनम ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं, और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब दिशा ने सोनम से कहा, सोनम, ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब सोनम ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर सोनम रोने लगी। तभी दिशा ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब सोनम बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही सोनम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर सोनम चीखने लगी। तभी दिशा ने सोनम से कहा, अरे सोनम, तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर दिशा ने फ़ोन काट दिया। सोनम ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग दिशा को भेजी। तब दिशा ने कहा, वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। दिशा और सोनम दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और दिशा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है। घर में बस अब उसके पापा और सोनम ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए सोनम ने सारी बातें अपनी दीदी दिशा को बताई। अगले दिन ही दिशा और उसका पति पुलिस स्टेशन जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का सोनम के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक स्थिति से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखता था। उसे पता था कि सोनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वह इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों पर और घटिया बातों से सोनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं दिल की, जो ऐसे रोगियों को अच्छे सबक सिखाती है, और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे लड़कों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के दौर में। ऐसे लड़कों से डरना नहीं चाहिए। ऐसों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और उन्हें दिलानी भी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू।